अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ जी, कल का जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो प्रैक्टिकल वर्क के साथ ही जो था मैंने आप लोगों को बता दिया था, नर्व सेल और न्यूरॉन्स वाला। आज का हम लोगों ने टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना, इससे एक वर्ड निकला है रिस्पायरेशन, यानी कि सांस लेने का अमल जो है वो रिस्पायरेशन कहलाता है। और सांस लेने के अमल के दौरान जो इससे हमारी मदद करते हैं वो जो है वो मिलके रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये बनाते हैं। पहले हम लोग जो है वो इसके हिस्सों के नाम देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग वो जो है उसके काम वगैरह ये देख लेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहला जो हमारे पास जो है ना माउथ वाला हिस्सा जो है वो, माउथ वाले हिस्से के अलावा जो है वो सांस यानी कि रिस्पायरेशन वाला हिस्सा जो है वो शुरू होता है यानी कि नेज़ल कैविटी से। नेज़ल कैविटी के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये हमारी सांस की नाली यहाँ पे मौजूद है। और सांस की नाली को जो है ना वो ट्रैकिया जो है ये कहा जाता है। ट्रैकिया जो है मज़ीद आगे जाके दो नालियों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जैसा जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट के अंदर। वो जो दो नालियाँ यहाँ पे मौजूद होती हैं उन्हें उन्हें जो है वो ब्रोनिकोल्स जो है ये कहा जाता है। अब ये ब्रोनिकोल जो है वो जैसे ही लेफ़्ट और राइट हमारे पास लंग्स के अंदर दाखिल होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लंग्स मौजूद हैं, ये हमारे पास फेफड़े हैं जो कि रिस्पायरेशन में अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। जैसे ब्रोनिकाइज इसके अंदर दाखिल होते हैं वो मज़ीद तकसीम हो जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी नालियों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। छोटी नालियाँ जो यहाँ पे मौजूद होती हैं उन्हें जो है वो ब्रोनिकोल्स का नाम जो है ये दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लास्ट में जो है ना जो एलो ब्रोनिकोल्स होती हैं, ब्रोनिकोल्स के एंड में जो है वो हवाई थैलियाँ मौजूद होती हैं जिन्हें जो है एल्वेलाई का नाम दिया जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो है वो समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये बालून्स लगा लिए हैं जो कि गुब्बारे की तरह की एल्वेलाई हमारे पास मौजूद होती है। ये सबसे लास्ट में ब्रोनिकोल्स के सबसे लास्ट में जो है ये हवाई थैलियाँ जो है ये छोटी छोटी मौजूद होती हैं, ग्रिप्स की तरह की होती हैं। जैसे सांस लेने का अमल शुरू होता है और सांस अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो ये हवाई थैलियाँ जो है ये फूल जाती हैं। फूलने के बाद जैसे ही हम सांस जो है वो बाहर की तरफ खारिज होते हैं तो ये आपस में जो है वो सिकुड़ जाती हैं। ये थे हमारे पास इनके हिस्से। अब इसका जो है हम लोग काम देख लेते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ट्रैकिया यानी कि सांस की नाली। सांस की नाली का काम ये होता है कि इसने जो हवा को जो है वो नेज़ल कैविटी से लेके लंग्स की तरफ जो है वो मुंतकिल करना होता है। फिर यहाँ से आने के बाद ये मुंतकिल हो जाती है दोनों साइड वाली ब्रोनिकोल्स के अंदर। ब्रोनिकोल्स में जो है वो आने के बाद ये मुंतकिल हो जाती हैं ब्रोनिकाइज के अंदर और उसके बाद जो है वो लास्ट में चले जाते हैं एलोवेलाई के पास। अच्छा जी, एलोवेलाई के इर्द गिर्द जो है ना वो जो हवाई थैलियाँ यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होते हैं। वो कैपिलरीज का काम जो होता है ये इसके ऊपर पहले वो गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं, जैसे किस्म का जाल जो है इस तरह से बना होता है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। उन कैपिलरीज का काम जो है ये होता है कि उसने ना इस हिस्से को खुराक और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड जो है वो करनी होती है। ज़ाहिर है जिस्म का हर एक हिस्सा जो है वो ज़िंदा रहने के लिए या फिर उसे ज़िंदा रहने के लिए खुराक और ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है। इसी तरह इसको एल्वेलाई को भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक और उसके बाद ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके हिस्से और उसका जो था वो काम था। ये आप लोगों ने देखना है, ये याद करना है और इसके हिस्सों के नाम भी देखने हैं और उनका बारी बारी जो है वो काम वगैरह जो है ये भी देखना है। और मुझे कमेंट्स करके बताने हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और उसका नाम क्या और उसका काम जो है ये क्या है। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क भी है और आप लोगों का काम भी है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।